देखिए 97वां संविधान संशोधन। दो 2011 दिख रहा है ना आपको? देखिए एक संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन। और वो होता है 2011 में। और वो संविधान संशोधन है 97वां। कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2000। और 2011 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? 97वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में। कब हुआ? क्या प्रावधान हुआ? सहकारी समितियों का गठन। संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 ख। देखिए भारतीय संविधान में भाग 9 ख या 9B को कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया? अपने को तो पूंछ पकड़नी है, किधर से ही पकड़ो, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए। नहीं छूटने देंगे ना। संविधान में भाग 9 ख किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 97वां। कब जोड़ा गया? इस भाग में क्या प्रावधान हुआ? सहकारी समितियों का गठन। कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर छोटे छोटे एक समूह से एक सहकारी समिति का गठन होगा। और सहकारी समिति का स्लोगन है एक सबके लिए, एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसका मतलब संगठन में शक्ति वही हुआ ना। एक सबके लिए, एक कि एक व्यक्ति है, जैसे आप सब लोग हो, अपने आप में एक क्यों नहीं? मैं कहीं मुसीबत में आ गया तो आप एक एक मेरी मदद करते हो, तो एक बहुत बड़ा समिति बन गई ना। और एक सबके लिए, और सब आप सब लोग मिलकर मेरी मदद कर रहे हो, मतलब सब एक के लिए कर रहे हो ना। और मैं एक सबके लिए, तो मतलब सहकारी समितियों पर बल दिया गया कि समूह के तहत समितियों की स्थापना होनी चाहिए और इस समिति के तहत सब लोगों की मदद होनी चाहिए। जैसे अपने गांव में सुना है क्या? सहकारी समिति से सोसाइटी मिलती है ऋण। ऋण का नाम सुना ना? व्यवस्थापक देता है 25,000, 30,000, 50,000 रुपये, फिर उस 6 महीने में नया पुराना करते हैं, फिर से उसको सुना ना ऐसी प्रक्रिया। वो सहकारी समिति है। एक आजकल महिलाओं का समूह चलता है ना, 10, 20, 50 महिलाओं का समूह होता है, उसमें उनको ऋण मिलता है, किस्त जमा कराते हैं, ऐसे सुना है कुछ प्रावधान। तो इसमें सहकारी समितियों को बल किस भाग में मिलता है? 9 ख में। और 9 ख कब जोड़ा गया? 2011 में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 97वां। कहीं दिक्कत नहीं है ना? चले आगे। निन्यानवां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 99वां संविधान संशोधन।
और ये कब होता है बच्चों? ये होता है 2014 में। कब होता है? 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। देखिए क्या होता है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम सुना सभी ने? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम सभी ने सुना है। और आपको पता है कि प्राचीन जो कॉलेजियम व्यवस्था चलती है, कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, वो किस व्यक्ति को बनाया जाएगा? वो एक कॉलेजियम व्यवस्था है कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ समझ गए ना, सीनियरिटी, जिसके पास सीनियरिटी ज्यादा रहेगी उसी को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, वरीयता के हिसाब से, समझ गए ना। लेकिन उस समय क्या होता है कि एक 99वां संविधान संशोधन होता है और उसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करते हैं। इसका गठन कर दिया, इसमें 3 आदमी 5 आदमियों की एक समिति बना दी कि वरीयता कुछ नहीं है, अब ये कमेटी जो निर्णय लेगी उस व्यक्ति को ही चीफ जस्टिस बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल हाँ, सरकार के मुद्दे में, बोले बात तो सही है, सरकार ने अपने फेवर में काम किया कि अगर अपना कोई सरकार का हित सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई काम सुप्रीम कोर्ट बीच में अड़चन पैदा कर रहा है, तो ये नियुक्ति आयोग अगर गठन कर देंगे तो मुख्य न्यायाधीश अपनी इच्छा से बना देंगे। तो काम तो उन लोगों के लिए अच्छा था ना कि ये न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, इसमें 5, 3, 4 जो आदमी रहेंगे वो कुछ संसद के रहेंगे, कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे, लेकिन सरकार के फेवर के रहेंगे। तो सरकार ने सिस्टम अपनाया कि ये काम तो अच्छा है। अपने गांव में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना लोग बाग, तब हाथ में कड़ा पहन के रखते हैं और वो कड़ा हाथ में आ जाता है ना, तब चाहे कितना बड़ा पहलवान हो, चित्ती आएगा या नहीं आएगा। इस कड़े में ताकत होती है ना, ऐसे हाथ में आ गया, उसके बाद में अगला चाहे कितना ही धुरंधर हो, पैर टेकने पड़ेंगे, नहीं टेकने पड़ेंगे क्या? तो सरकार ने बिल्कुल ये सिस्टम अपनाया कि ये काम तो बिल्कुल सही है। सही है नहीं है कि इसमें अपन जो जिसको चाहेंगे उसको ही बना देंगे, इसमें कोई सीनियरिटी का प्रावधान नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसे क्या हुआ, माहौल खराब हो गया, असंतोष पैदा हो गया कि सही काम नहीं होगा और अंत में उसको समाप्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2014 में। कब हुआ? क्या प्रावधान हुआ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? किसके तहत हुआ? और 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? लेकिन यह नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि 97वें संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था उसे समाप्त कब किया गया? क्यों? यही पूछेगा। अगर सही पूछेगा तो अपन सही कर देंगे। तो आपको याद रखना है, या साइड में धीरे से अटका दो, 2015 में। क्यों कर दिया? मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो आदमी नियुक्त होते थे, जो व्यक्ति इसके सदस्य नियुक्त होते थे, वो कुछ इनमें 1 सदस्य 2 सदस्य तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो होते थे, सरकार की तरफ से नियुक्त करते थे। तो सरकार तो अपने को जिसको चाहेगी उसको ही नियुक्त करेगी, और जिसे सरकार नियुक्त करेगी वो व्यक्ति सरकार के फेवर में काम करेगा। अपने फेवर में करेगा या सरकार के? निष्पक्ष निर्णय देगा या सरकार के फेवर में? इस भ्रष्टाचार से बचने के लिए उसे समाप्त कर दिया गया 2014 में।
इसको जब ये लागू हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी थे, प्रावधान तो पहले संसद में चल गया था, अधिनियम बना उस समय नरेंद्र मोदी थे। सोवा संविधान संशोधन अधिनियम ये होता है बच्चों 2015 में। कब होता है? भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण देखिए 100वां संविधान संशोधन होता है और वो कब होता है? 2015 में। ये है बॉर्डर, ये अपना भारत, ये है बांग्लादेश। क्या था? अब इस बॉर्डर लाइन पे देखो, ये लाइन बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा था, एक छोटा सा 3 किलोमीटर का गलियारा था। गलियारा समझ गए ना, छोटा सा। और उस गलियारे में समस्या ये थी कि बांग्लादेश वाले तो इधर किसका रखा था, यहाँ पे किसका रखा था, यहाँ से किसका रखा है। अपना हिंदुस्तान का तो मतलब एक छोटा सा क्षेत्र था, थोड़ा सा, वो बांग्लादेश की तरफ किसका हुआ था, बाकी बांग्लादेश वाले ज्यादा था। तो इन दोनों इस मुद्दे के लिए विवाद चल रहा था काफी समय से दोनों देशों के मध्य। जैसे अपने गांवों में शिव का विवाद नहीं चलता है क्या? शिव के लिए लोग आपस में पत्थर से सर फोड़ देते, लेकिन नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज। प्रत्येक चीज का समझौता हो सकता है। इन दोनों के मध्य भी विवाद चल रहा था। इस विवाद को समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने एक संविधान संशोधन लाई कि अगर हमारे हिस्से में अगर बांग्लादेश की कोई जमीन आ रही है तो बांग्लादेश को हम सौंप देंगे, और अपनी जमीन अगर बांग्लादेश के हिस्से में है तो उसको हम बांग्लादेश से लेंगे। तो पहले तो दोनों ने समझौता किया, फिर हमारी भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, और उस संशोधन में क्या प्रावधान आया कि भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब प्राप्त करना, अगर एक दूसरे की कहीं भी दबी हुई है तो वो अपनी अपनी क्षेत्र में एडजस्ट करना। तो भूमि के क्षेत्र में या 3 किलोमीटर के गलियारे के लेकर भारत व बांग्लादेश में समझौते के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? कौन सा हुआ? 100वां। और कब हुआ? छाप दो, उसके बाद में पढ़ेंगे गजब का काम। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन, और ये होता है 2017 में। कब होता है? प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? अरे वाह, समझदार हो गए बच्चे। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान, गजब का। हाँ, या कि कोई सौ को लिया कई देशों में टैक्स लाग रहा है। 17 ये पता है, गूगल तो कुछ ही बताएगा। देखिए बच्चों, जीएसटी का नाम सुना है?
गुड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, नाम सुना ना। जीएसटी को दायरे में लाने के लिए एक संविधान संशोधन होता है। जीएसटी को संवैधानिक दायरे में लाने के लिए एक संविधान संशोधन होता है, और वो संशोधन होता है 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 101वां। और किसको दायरे में ले? जीएसटी को, वस्तु एवं सेवा कर। याद रखना, जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, या जीएसटी को दायरे में किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 101वां। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? अधिनियम 2016 में संसद में रखा जाता है, लेकिन पारित कब होता है? खुश हुआ क्या? जीएसटी को दायरे में लाए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। याद रख लोगे? आगे देखिए, 102वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? संशोधन। अब देखिए क्या होता है, और ये होता है 2018 में। अब मेरी बात सुनो, करेक्ट डेट आपको वही पूछेगा जो एक वर्ष में अधिनियम आया और पारित हुआ। समझ गए ना? जैसे 42वां 1976 में, 44वां 1978 में, 89वां 1961 में, 61वां 1989 में, ऐसे करेक्ट डेट है वही पूछेगा। बाकी जो अधिनियम 2017 में संसद में रखा जाता है, 18 में पारित होता है, राष्ट्रपति का साइन होते हैं, वो डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा। वो आपसे यही पूछेगा कि 102 में प्रावधान क्या था। समझ गए? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये शब्द याद रखना है, उनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, या 102वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, और वो कब मिलता है? 2018 में। एक 103वां संविधान संशोधन, दो 2018 में सुवर्ण को 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग की जातियों को 10% आरक्षण, जो आर्थिक रूप से जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, देखिए बच्चों, आपने एक मुद्दा सुना है कि अपने जो सामान्य वर्ग है, जनरल, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए लोग, वो सामान्य में आते हैं। तो एक संविधान संशोधन होता है, 103वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है? 1819 में होता है। उसमें एक प्रावधान हुआ कि भाई सामान्य वर्ग की मेरिट थोड़ी ऊंची रहती है एग्जामों में, ये है वो है, इनको कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन सामान्य वर्ग में कई गरीब परिवार इतने भयंकर हैं कि वो वर्ग में ही सामान्य में है
कि इतने गरीब हैं कि उन लोगों ने सुबह खाना खा लिया तो शाम की उनकी आस नहीं है, इतने गरीब हैं। तो कि इन लोगों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन पर मंथन हुआ, समिति बनी, समिति ने विचार किया कि बात तो बिल्कुल सही है कि भाई सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग में भी कई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारे भूख से मर रहे हैं। अगर रियल में ऐसे आर्थिक रूप से अगर कोई परिवार पिछड़ा है तो उनके लिए सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। EWS का नाम सुना था? नाम EW, ये नाम सुना था ना? ये वही मुद्दा है, समझ गए ना? EWS वाले को कितना आरक्षण मिला? 10%। किस संविधान संशोधन के तहत मिला? 103वां। और अपना अंतिम जो संविधान संशोधन है 104वां, कौन सा है? 104वां। कौन सा है रे? 104वां। देखिए 104वां संविधान संशोधन ये कब होता है? ये होता है 2019 में। कब होता है? 2019 में। और क्या प्रावधान हुआ? राज्य विधानसभा व लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत होना के प्रावधान को समाप्त किया। प्रावधान को समाप्त किया। पहले तो इसको छाप दो, फिर मैं समझा दूंगा आपको। मतलब तसली। बाकी जो संशोधन आपके एग्जाम में आएंगे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, वो तो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको ये लगे कि अपने को तो पूरे पढ़ने हैं, तब मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है ना? खुश? 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2017 में। कब हुआ? GST वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किया गया। ओके। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिलेगा? 102वां। EWS को आरक्षण दिया गया 10%। सामान्य वर्ग के वह परिवार जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन लोगों को 10% आरक्षण का जो प्रावधान हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 103वां। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में होता है। कब होता है? 2019 में होता है कि राज्य विधानसभा व लोकसभा में जो जिन एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इनको इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। इस प्रणाली को समाप्त किया कि संविधान संशोधन के तहत 104वां। आपको पता है कि पहले आपसे पूछते थे बच्चों लोकसभा की कुल सीट कितनी है, तब आप लोग बताते थे 545। अभी कितनी बताते हो? 543। क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो ये 2 सदस्य थे ये राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कौन मनोनीत करता था? और राष्ट्रपति किन लोगों को करता था? आंग्ल भारतीय सदस्य। एंग्लो इंडियन का हिंदी अर्थ है, कहीं कंफ्यूज में आ जाओ, टेंशन में, तनाव में नहीं आए ना। आंग्ल भारतीय सदस्य एंग्लो इंडियन वर्तमान में 543 है। क्यों है 543? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत जिन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था उस प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस प्रणाली को ही समाप्त कर दिया तो वो मनोनीत नहीं होंगे, और मनोनीत नहीं होंगे तो वर्तमान में कुल सीट कितनी है?
आंग्ल भारतीय सदस्य कौन है बताओ? जिनकी मम्मी तो भारतीय हो और उसका पापा विदेशी तो हो, लेकिन विदेशी अंग्रेज हो। क्या हो? जैसे अपना राहुल गांधी है, तो वो भी आंग्ल भारतीय की श्रेणी में आता है, लेकिन रियल में नहीं आता है, क्योंकि उसकी मम्मी तो अंग्रेज है इटली की, जबकि उसके पापा हिंदुस्तानी है। लेकिन इसका प्रावधान है कि जिसके पापा तो हो विदेशी अंग्रेज, जबकि माताजी हो भारतीय, और उन दोनों की शादी हो जाए और उनसे उत्पन्न संतानी क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय सदस्य। समझ में आया ना? क्यों आंग्ल भारतीय बने? देखिए, संविधान में संशोधन का प्रावधान किस संविधान के? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका। संविधान संशोधन का जो प्रावधान हम लोगों ने ग्रहण किया वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया? साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? 368, 368। याद नहीं रखते? संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन, कोई दिक्कत है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? भाग 20। कौन सा भाग? भाग 20। भाग 20। और भाग 20 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, वो कौन सा है? 368। ग्रहण कहां से किया? साउथ अफ्रीका से। और संविधान में संशोधन होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है वो नहीं तो ज्यादा कठोर है और नहीं लचीला है, कि नहीं तो हम इसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और नहीं हम ऐसा कोई प्रावधान है कि इसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता। मतलब कि हमारे संशोधन का जो मार्ग है संविधान है वो कैसा? मध्यम मार्ग। मध्यम मतलब अगर आवश्यकता है जनता के हित के लिए तब तो संशोधन कर सकते हैं, अगर जनता के हित के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, तब उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। एक तो संशोधन होता है साधारण विधेयक के द्वारा, एक होता है विशेष विधेयक, एक होता है विशेष प्लस आधे राज्य का समर्थन। साधारण संशोधन 2/3 बहुमत से हो सकता है। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित सदस्यों या कुल सदस्यों का 2/3, जबकि विशेष प्लस आधा राज्य मतलब 14 राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये था अपना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या थे? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपको पढ़ा दिया, लेकिन भूलना मना है। खूब पढ़ना घर जाके। अच्छा मौसम है, जाना कहीं नहीं है। नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अभी। रिकॉर्डिंग नहीं, प्रस्तावना पढ़ेंगे आज, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो पढ़ाया जा रहा है वो घर जाके जरूर रिपीट करना। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लेंगे, और बहुत गजब का चैप्टर है। अपना एक बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, तो उसको कॉमन लेकर चलेंगे साथ। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो सारा सीईटी का सुनो, करवाएंगे, जरूर कराएंगे आपको। तो राजस्थान जी के भी इसमें 1857 की क्रांति का साथ चल जाएगा। दोनों क्रांति साथ ही पढ़ लेंगे कॉमन ही, ठीक है ना? देखिए क्या लोक नृत्य